ऐसा नहीं कि तुम चुप की तरह वहाँ पे बैठे हो और सामने वाला अगर स्टैंड ले रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं कि तुम उसको चुप कराओ, उसका मुंह बंद कराओ कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इतनी खुश हूँ ना इस क्वेश्चन को पढ़ के। सच में बता रही हूँ कि मैं तो इतनी खुश हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई लोगों को लोगों के सामने आना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी दुनिया में अपने आप खुश हूँ, मुझे और उससे मतलब नहीं है। मारे मेरी माँ मुझे मारे, मेरे खानदान में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो मुझे मेरी बात से जो मैं जिस बात पे मैं अड़ी हूँ उस पे। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन से नए ब्लॉग की नए स्टार्टिंग करते हैं, पुराना सब कुछ भूल के। ऐसे भूलना नहीं चाहिए, चाहे बात कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, बात नहीं भूलनी चाहिए। किसी ने गलत बोला है तो गलत के खिलाफ गलत ही होना चाहिए, और मैं तो गलत के खिलाफ गलत ही रहती हूँ। चाहे मेरा बाप मुझे मारे, मेरी माँ मुझे मारे, मेरे खानदान में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो मुझे मेरी बात से जो मैं जिस बात पे मैं अड़ी हूँ उससे मुझे हटा सके। तो नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। पुराना सब कुछ याद रखते हैं, मन में रखते हैं, दिल में रखते हैं और उसको रिलीज करते हैं। वो सब छोड़ो, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी कुछ और बातें। अभी फिलहाल बाहर का मौसम भी अच्छा ही हो रखा है। अभी मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना Q&A आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेरे पास फ़ोन एक है, क्वेश्चन ढेर सारे हैं, बहुत सारे। और सिमिलर क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड उनका एक नेक्स्ट व्लॉग आएगा। सिमिलर क्वेश्चन है जो कि ये वो शो करके कि आपके घर वाले लव मैरिज के लिए कैसे माने, आपने उनको कैसे मनाया, उनका रिएक्शन कैसा था। ये एक सिमिलर वीडियो, मतलब सिमिलर क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लोगों के यही आ रहे हैं। तो इसका एक अलग सा व्लॉग आएगा दोस्तों। तो फिलहाल अभी चलते हैं जो बहुत ही कम है, कुछ यूनिक से हैं। तो जैसा मैं बता रही हूँ आप सभी के एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा है कि दीदी आपने अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे मनाया, मैरिज के लिए कैसे मनाया, ये वो सो करके। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, इसका आंसर कल या परसों में कभी आएगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी कहानी है। अगर मैं यहीं पे सब सुनाने लग जाऊंगी तो बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा, आपके Q&A का कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि मैंने घर वालों को कैसे मनाया। वैसे घर वाले किसी के नहीं मानते, उनको मनाना पड़ता है। वो कैसे, कौन कैसे मनाता है वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ अपनी Q&A की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको आंसर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक है, क्वेश्चन ढेर सारे हैं। सबसे पहले चलती हूँ मैं राहुल राजपूत के क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने मेरे को पूछा है कि आप अपने व्लॉग में अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाती हो। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं अपनी व्लॉग में अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाती हूँ। सबसे बड़ी बात कि मेरी फैमिली को कैमरे के सामने आना पसंद होगा नहीं होगा, बट मैंने कभी उनके सामने कैमरे ले जाने की ट्राई नहीं की। मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ये सब करना। इसलिए जब भी मैं अकेले, कभी भी देखना मेरा व्लॉग अकेले में ही आता होगा या आया होगा, मुझे उनके सामने कैमरा ले जाना भी नहीं पसंद। और मुझे लगता है आई थिंक उनको भी कैमरे के सामने आना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपनी दुनिया में अपने आप खुश हूँ, मुझे और उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे उनसे मतलब है, बट ये है कि उनको जब पसंद नहीं है तो मैं उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। और फिर मैंने कभी ट्राई भी नहीं की उनके सामने ये सब करने की। तो मैं अकेले ही खुश हूँ, अकेले अपने आप को दिखाती हूँ, अपना दिनचर्या अकेले काटती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीशा जी का। उन्होंने पूछा है आपने इतनी सी छोटी एज में शादी क्यों कर ली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा लगा मुझे ये जान के कि मैंने इतनी सी छोटी उम्र में शादी क्यों कर ली। तो गाइस सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक होता है ना प्यार नाम का एक भूत होता है ना, जो सर पे सवार हो जाता है, ऐसे घूमने लगता है घूमने लगता है। तो प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो हमको अंधा बना देती। तो वही रीज़न है कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में शादी क्यों कर ली। और अब आप सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो हो गया जो हो गया। तो यही कारण है कि लव मैरिज एक बीमारी होती है ना, एक कीड़ा होता है जो अंदर घुस जाता है, और उसके बाद हमें लगता है नहीं हमें शादी करनी है। बाकी आगे का फ्यूचर हमें कुछ नहीं दिखता उस टाइम, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तब हमें फ्यूचर नज़र आने लगता है। तो फिलहाल अभी नहीं, फिलहाल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही था कि मैंने इतनी सी छोटी उम्र में शादी क्यों। थर्ड क्वेश्चन शिमवाल नाम से ऐसी कुछ आईडी है। उन्होंने मेरे को पूछा कि मुस्कान आपने पढ़ाई कहाँ तक करी और आपके हस्बैंड अभी कौन सी जगह ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैंने 12th के बाद ग्रेजुएट की, BA फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने शादी करी। और मेरे हस्बैंड अभी बहुत दूर है, जो मैं अभी बता नहीं सकती आपको कि मेरे हस्बैंड कहाँ रहते हैं, कहाँ ड्यूटी, वो तो मेरे आप सभी को पता है मेरे हस्बैंड कहाँ रहते हैं, पर मैं आपको ये नहीं बता सकती वो कौन सी जगह अभी ड्यूटी कर रहे हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है आदि रावत का, यू आर माई क्रश।
टिकटॉक से मैं आपको फॉलो करता हूँ, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करता हूँ और आपकी यूट्यूब में सारी वीडियो देखता हूँ। थैंक यू सो मच आदि रावत। आप अगर मुझे टिकटॉक के टाइम से देख रहे हो तो दिल से धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का नहीं, स्पेशली आपका दिल से धन्यवाद कि आप मेरा व्लॉग सारी वीडियो टिकटॉक के टाइम से देखते थे। उस टाइम मैं ज़्यादा एक्टिव रहती थी, बट अब मैं थोड़ा डाउन मोड पे चली गई हूँ। तो थैंक यू सो मच। और क्रश का मैं क्या ही बोलूँ, क्रश है तो क्रश तो किसी पे भी हो सकता है। तो साक्षी रावत मेरे को पूछ रही है, दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो साक्षी, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं तो मैंने उनके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब के ऊपर। आप वहां जाके क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो कि मैंने सब कुछ बता रखा है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये वो सो करके। तो मेरे यूट्यूब में उनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, तो आप जल्दी से जाओ वहाँ चेक करो और वहाँ ढेर सारे वहाँ चेक करो और वहाँ देखो कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। उसका आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ। पहाड़ी 012346 करके एक ऐसी आईडी है जिन्होंने मेरे को बोला है कि आपको देख के लगता नहीं कि आप पहाड़ों में रहती होंगी या फिर आप पहाड़ों में काम करती होंगी। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब ना कैमरे का कमाल है, फिल्टर का कमाल है। वैसे लगता नहीं होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ऐसा बोलो कि लगता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ दिखावा के लिए अच्छी नहीं होती। और आपको मैं बता देती हूँ, अगर मैं कुछ काम करूँ तो मैं वो वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं करती। जैसे मैं खेत में वगैरह जाऊँ तो मैं वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं करती। जब मैं घर में रहती हूँ कुछ नहीं करती हूँ, नॉर्मली काम करती हूँ, तब मैं कैमरा ऑन करती हूँ। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं जब मैं खेतों में या फिर जंगल में ऐसे करती हूँ। वैसे मैं जंगल वगैरह जाती नहीं हूँ, बहुत कम ही जाती हूँ, बट खेतों का काम कर ही लेती हूँ। पर आपने कहा आपको देख के लगता नहीं है, तो मुझे भी अच्छा लगा ये सुन के कि मुझे देख के लगता नहीं। भाई मैं गांव में रहती हूँ, ये पहाड़ी कुछ काम करती हूँ। वैसे एक बात आपको बता देती हूँ, एक चीज़ तो सिमिलर देखी है मैंने जब से मैं मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब एक्टिव, जब से मैं एक्टिव रही हूँ या फिर मैं लोगों को देखती हूँ, तो एक चीज़ तो सिमिलर होती है कि मतलब जो गंदे लोग होते हैं ना, जो गंदे कॉमेंट करते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि वो अपनी ही आईडी से करते होंगे। कम से कम मतलब मुझे लगता है जो मतलब इस पूरी एरिया में एक मैं ही नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनको गलत गलत कमेंट आते होंगे। तो कभी भी नोटिस करना कि उनके खुद की प्रोफाइल तो पहले होती नहीं, सेकंड उनकी फेक आईडी होती है, थर्ड उनकी शक्ल दिखाने की हिम्मत होती नहीं, और फोर्थ तब वो फेक आईडी से बकवास करते हैं। तो ऐसे भी मेरे को बहुत सारे कॉमेंट आ रखे हैं फेक आईडी से। तो फिलहाल उनको मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि जिनकी खुद की शक्ल दिखाने लायक नहीं है, मैं उनको क्या अपने शब्दों से गंदा करूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मानसी बिस्ट का एक क्वेश्चन है कि दीदी मैं आपको कुछ पूछना तो नहीं चाहती हूँ, पर आप बहुत अच्छी लगती हो और आप बहुत सुंदर हो, मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इतनी खुश हूँ ना इस क्वेश्चन को पढ़ के, सच में बता रही हूँ कि मैं तो इतनी खुश हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ के कि भाई लोगों किसी को तो मेरी अच्छाई दिखी, किसी को तो मेरा स्वभाव पसंद आया। बाकी मानसी, मैं भी आपको यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हो और आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छे अच्छे शब्दों से मेरा दिल खुश कर दिया, और थैंक यू सो मच, लव यू। अंकु 4414 करके एक आईडी है जिन्होंने मुझे पूछा है कि जिन्होंने मेरे को बताया है कि हाँ आप व्लॉग बनाया करो, हमें अच्छा लगता है और हम आपकी व्लॉग डेली देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दो और मैं आपके लिए इतना भर भर के काम करूँगी। बस मुझे इतना ही चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज निक्की करके एक आईडी है जिन्होंने मेरे को पूछा है कि आप बहुत अच्छे लगती हो और आपके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, आप जो भी पहनो आप पे बहुत अच्छा लगता है, प्लस आपके कपड़े पहनने में चॉइस बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच निक्कू, आपको मेरे कपड़े अच्छे हुए थे। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, जिनको मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को जिनको मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं या फिर जो मेरे कपड़ों के लिंक पूछते हैं। तो जो ऑनलाइन होता है तो मैं बता देती हूँ कि ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन होगा उसको मैं कैसे बताऊँगी कि वो ऑफलाइन है। पर थैंक यू सो मच निको, आपको मेरी चॉइस अच्छी लगी या फिर मेरे कपड़े पहनने का सेंस बेटर लगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया कि शादी से पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था? तो शादी से पहले बॉयफ्रेंड था तभी तो उससे शादी हुई दोस्तों। जब शादी से पहले बॉयफ्रेंड था तभी तो उससे शादी हुई, और अब नहीं है तो अब वो पति बन गया है, अब वो बॉयफ्रेंड से पति बन गया है। तो अगर शादी से पहले बॉयफ्रेंड नहीं होता तो शादी कैसे होती, लव मैरिज वाली, और अब वो पति बन गया है। तो मतलब मेरा बॉयफ्रेंड था जो कि अब मेरा पति बन चुका है।
तो पहाड़ी नौनी करके एक आईडी है जिन्होंने पूछा है दीदी अगर लव मैरिज हो तो लड़का ज़रूरी है कि लड़का पहाड़ी हो तभी लव मैरिज, पहाड़ी से ही लव मैरिज कर सकते हैं, ज़रूरी है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ी से ही लव मैरिज कर सकता है। लव मैरिज तो किसी से भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि प्यार किसी से भी होता है, वो रोज़गार वाला हो, बेरोज़गार हो, नल्ला हो, बिहारी हो, नेपाली हो, कुछ भी हो, लव मैरिज तो किसी से भी हो सकती है। प्यार किसी से भी हो सकता है, प्यार देख के नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये हमारी कास्ट का है तो इसी से प्यार। आज की डेट में कास्ट वाला प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। डिफरेंट कास्ट में सभी लोग प्यार कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि पहाड़ी लोग पहाड़ियों से ही प्यार कर सकते हैं। देश विदेश भी जा सकते हैं, बस थोड़ा लिमिट होती है हर चीज़ की। और ये होता है कि जब प्यार किया है तो हर चीज़ की लिमिट होती है। और फैमिली को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना कि मतलब प्यार तो ख़त्म हो जाएगा बट फैमिली है ना, वो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगी। तो फिर कभी कभी लगता है ना कि बस एक बार हम यहाँ से चले जाएं तो हम यहाँ मुड़ के भी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें लगता है उस टाइम में कि बस बंदा हमको इतना प्यार करता है, इतना खुश रखेगा, पर 2-4 दिन में तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देगा ना, तुम्हें अपने आप सब समझ आ जाएगा कि लाइफ एक्चुअल में होती क्या है। प्यारी प्यार कुछ नहीं होता, और जो प्यार तुम्हें माँ बाप ने दिया वो कोई और दे ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है कि प्यार सोच समझ के करो, और एक ऐसे बंदे को हम सफ़र बनाओ जो तुम्हारी सुने, जिसको ये रियलाइज़ हो कि तुम भाई उसके लिए, तो वो लड़की तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ के आ रखी है तो तुम्हें उसका साथ देना है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, उसका साथ देना है तो देना है। ऐसा नहीं कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो या अपने घर वालों को छोड़ दो, बट मैं ऐसा भी नहीं बोल रही, पर यह है कि तुम जब कोई उसे गलत बोले तो तुम उसके लिए स्टैंड लो। ऐसा नहीं कि तुम चुपकियों की तरह वहाँ पे बैठे हो और सामने वाला अगर स्टैंड ले रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं कि तुम उसको चुप कराओ, उसका मुंह बंद कराओ कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो ऐसा हम सफ़र बिल्कुल मत चुनना कि जो खुद कुछ बोल ना पाए और तुम्हें बोले कि तुम भी चुप रहो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। तो वो जो लोग जो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता, प्लस तुम्हारे बोलने पे भी वो कहे कि तुम चुप रहो, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो मैं तो बोलती हूँ ऐसे बंदे को हम सफ़र बनाना ही नहीं चाहिए। और फिर सेकंड बात, जिनको लगता है कि फिर एक होता है ना कि माँ का फेवरेट बच्चा जो कि बोलता है कि मेरे माँ बाप गलत हो ही नहीं सकते, तू ही गलत होगी, अगर वो गलत हैं तो तेरे अच्छे के लिए बोले हैं, तू चुप रहे। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो माँ का लाडला होता है या फिर माँ के फेवरेट बच्चे होते हैं ना, जिनके माँ बाप भी एक्चुअल में ये चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, जिनके माँ बाप भी एक्चुअल में ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बस हमारा ही बन के रहे, वो किसी और का ना रहे, अपनी बीवी के पल्लू से ना बंधा रहे, अपनी बीवी की ना सुने, अपनी बीवी के धोरे ना बैठे। तो मैं उनको भी ये बात बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों की शादी ना कराए और उनको अपने पल्लू से बांध के ही रखे, बीवी के पल्लू में ना बांधे उन्हें, और किसी और लड़की की लाइफ भी बर्बाद ना करे। बाकी आपकी मर्जी, पहाड़ी से शादी हो सकती है, बस प्यार होना चाहिए। और ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। तो पीरू भट्ट का एक क्वेश्चन है कि आपका ससुराल कहाँ है, प्लस आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे मायके से हमारा ब्लॉक पाबो पड़ता है, प्लस डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल पड़ता है। सेकंड, जब मैं अपने मेरा ससुराल का ब्लॉक थैली चाके सैंड पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट थैली सैंड पड़ता है। आई थिंक मुझे पता भी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि शायद थैली सैंड ही पड़ता होगा। तो निखिल नेगी का एक क्वेश्चन है जो कि मेरे दिल पे चुभ चुका है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो उन्होंने पूछा आपका ड्रीम क्या है, तो ड्रीम तो शादी से पहले हुआ करते थे, अब ड्रीम आपको पता ही है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनको संभालो, ये सब करो, इसके अलावा ड्रीम कुछ नहीं हो सकता। वो भी अगर आपकी शादी गाँव में हो गई तो नॉर्मल सी बात है कि ड्रीम तो ऐसा होता है ना कि क्या आता है कि तुझे क्या नहीं मिल रहा घर में, कहाँ जाना, तुझे नौकरी क्यों करनी है, या फिर बाहर क्यों जाना है, घर में तुझे सब कुछ मिल रहा है, बैठे बैठे खाना पीना सोना, अच्छे कपड़े अच्छे पहनाओ, सब कुछ मिल रहा है। तो फिर एक ऐसा होता है ना, एक दबाव सा बनता है। फिर आदमी जब देखो 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग मना कर दे किसी चीज़ के लिए, तो एक सिंगल आदमी खुद ही डिमोटिवेट हो जाता है, उसको खुद ही लगने लगता है कि हाँ एक्चुअल में ये सारे बंदे सही कह रहे हैं, एक बंदा गलत हो सकता है, 4 बंदे गलत नहीं हो सकते। बट कभी भी देखना कि 100 में से अगर 99 लोग एक रास्ते चल रहे हैं ना, एक बंदा अलग रास्ते चल रहा है ना, तो 101% मैं उस बंदे के साथ हूँ कि जो अलग चल रहा है। क्योंकि भीड़ में तो, झुंड में तो क्या बोलते, भेड़िए चलते, शेर तो अकेले चलता है, तो दम वाला इंसान अकेले ही चलता है, और जो कुछ अलग करना चाहता है वो अकेले ही चलता है। सोनम नेगी का क्वेश्चन है कि आप लोग कितने भाई बहन हो। तो सोनम हम 3 हैं, मतलब एक मैं हूँ सबसे बड़ी, सेकंड नंबर पे है मेरा भाई, एंड थर्ड नंबर पे है मेरी छोटी बहन। बाकी हम 3 भाई बहन हैं और 2 बहनें 1 भाई।
तो बाकी एक क्वेश्चन सेम आ रखा है कि आपने अपने घर वालों को लव मैरिज के बारे में क्यों मना रखा। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा भर भर के आ रखा है। वो क्वेश्चन तो आप लोग जिन्होंने पूछा वो समझ ही जाओगे आप लोगों ने क्या पूछ रखा है। और उसका व्लॉग भी आएगा बहुत ही जल्दी कि मैं आपको आपके माइंड में जो है मैं सब क्लियर कर दूँ कि एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है। मैं वो सब क्लियर कर दूंगी, बस उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम लगेगा। बाकी क्वेश्चन सब सिमिलर हैं, नॉर्मल है कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप अच्छे कपड़े पहनते हो। बाकी बहुत सारे गलत कमेंट भी, बहुत सारे नहीं 2 4 5 6 ऐसे लोग हैं जो एक 2 3 लड़कियां हैं, वो लड़कियां होंगी लड़के होंगे मुझे नहीं पता, जिन्होंने फेक आईडी बना रखी है, जिनकी खुद की प्रोफाइल दिखाने की हिम्मत नहीं है। सेकंड शब्द मेरे मुंह में ऐसा आ रहा है जो मैं यूज़ नहीं कर सकती। और बाकी हाँ, तुम गिरे हुए हो तो हम तुमसे ज़्यादा नहीं गिर सकते। और थर्ड क्वेश्चन सॉरी आ रखे हैं, और नेगेटिव क्वेश्चन भी आ रखे हैं। बाकी सभी सिमिलर है कि आप क्यूट लगती हो, आपकी वीडियो अच्छी होती है। तो इनका मैं क्या आंसर करूँ, मैंने जितना का आंसर करना था मैंने कर दिया। आई थिंक व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी लव स्टोरी के वो पार्ट दिखाऊंगी जो कि आपने पूछ रही है कि आपके घर वाले कैसे माने, आपने उनको कैसे मनाया, उनका फेस रिएक्शन कैसा था, या फिर उनको आपको देख के ऐसा लगता था कि आप लव मैरिज करोगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग इस टॉपिक पे आ सकता है या फिर कुछ और भी आ सकता है, पर इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आएगा। एंड थर्ड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपने क्वेश्चन बहुत सिमिलर पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, हद से ज़्यादा लोगों ने पूछा है। तो मैं आपका माइंड सॉर्ट आउट बहुत जल्दी कर दूँगी, बहुत जल्दी उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।